आपको पता है ऑप्शन की 36 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज हैं, और ट्रेडर जिंदगी भर, ज़्यादातर बढ़िया ट्रेडर भी एक या दो स्ट्रैटेजी या तीन स्ट्रैटेजी पे काम करते रह जाते हैं। और भी दिक्कत वाली बात ये होती है कि उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी स्ट्रैटेजी कब लगाएं। बायर जो है वो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बस बाय मारता रहता है प्राइस एक्शन पे। जो राइटर है ऑप्शन का, वो या तो कैलेंडर स्प्रेड लगा लेगा या बुल कॉल बुल पुट स्प्रेड लगा देगा। बहुत से बहुत समझदार होगा तो एक आयरन कंडोर बना लेगा। दैट्स इट। ठीक है। अब 36 में से आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी लगाएं, और फिर होता मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, प्रॉफिट आता है इतू सा और लॉस होता है इतना सारा, है ना। तो इस समस्या से बचने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो चीज लोग आपको 1 लाख रुपया लेके नहीं सिखाएंगे, 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद नहीं आएगा, उसको बहुत सिंपल तरीके में मैंने इसमें डिलीवर किया है। तो आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आपको ऑप्शंस की समझ ही नहीं है बिल्कुल भी, कि भाई ऑप्शंस में बाय सेल कर रहा हूं बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, तो या तो आप ऑप्शन का जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे हमारा, वो वॉच कर लो। बट अगर ऑप्शन की थोड़ी सी भी समझ है आपको, तो ये वीडियो देखो, मजा आने वाला है। तो कौन सी स्ट्रैटेजी ऑप्शन की कब लगाएं? ठीक है। तो लेट्स सपोज कि एक्सपायरी का दिन था, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे चला गया, और नीचे जाके फिर से ओपन के प्राइस के ऊपर ब्रेकआउट हो गई। अब आपको क्या करना है, जब प्राइस डे के ओपन से वापस निकल जाए ऊपर, अब आप बहुत सेफ जोन में हैं। आप यहां पे लो आइडेंटिफाई करेंगे और एक बनाएंगे बुल पुट स्प्रेड। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है बुल पुट स्प्रेड बनाने का, सबसे सेफ, सबसे सेफ। यहां पे दोबारा प्राइस घूम करके नीचे आने का और लो को हिट करने का चांस बहुत कम होता है। अब डे का लो कितना गहरा होना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, डे का लो कम से कम ½ % का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा कल का क्लोज था उससे ½ % नीचे जाके फिर रिकवरी चाहिए मेरे को। ठीक है, आधा नहीं हो, 0.4% हो तो भी चलेगा, बट 0.1 का लो मायने नहीं रखता है। ठीक है। या फिर जो आपका टोटल डे का एटीआर हो, उसका कम से कम 1/3। अगर 100 रुपए का एटीआर है तो 30 रुपए का कम से कम लो बनना चाहिए। ठीक है, ओपन से नीचे का। उसके बाद आपने क्या करना है, बुल पुट स्प्रेड बनाना है। यानी कि जो भी आपका लो प्राइस है उससे एक स्ट्राइक नीचे जाएंगे, एग्जैक्टली लो पे नहीं, लो से एक स्ट्राइक नीचे। क्योंकि कई बार प्राइस यानी कि 5% से 10% केस में, सिर्फ, ज्यादा नहीं, प्राइस रेंज बाउंड भी होती है, बट उस केस में फिर लो को ब्रेक होने का चांस कम है। तो आपने क्या करना है, लो के एक स्ट्राइक नीचे जो है वो आपको पुट को सेल करना है, और उससे एक स्ट्राइक नीचे पुट को आपको बाय करना है। आप 2 स्ट्राइक 3 स्ट्राइक भी नीचे जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिस्क कैपेसिटी। अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे आप मान के चलिए 85 to 90% रहेगी, और ROI आपका 1% से लेके 4% तक डेली का रह सकता है। यानी कि 10 में से 8 ट्रेड सही होने की संभावना है, और प्रॉफिट 1 से 4%। बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन ये रहती है। और मैं समझा दूं आपको कि अगर आपको बुल पुट स्प्रेड क्या होता है, कैसे बनता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप या तो मेरे YouTube चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखो, ऑप्शन स्ट्रेटजी की फ्री है, या फिर एक डेडिकेटेड बढ़िया कोर्स मैंने डेवलप किया है आपके लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी का, बहुत ही सस्ता है, और विथ ऑलमोस्ट यू कैन से कि लाइफ टाइम वैलिडिटी और 100% रिफंड के साथ। आप उसको चेक करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इससे सारे कॉन्सेप्ट एकदम खुल जाएंगे। एनीवेज, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक बुल पुट स्प्रेड। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको लिमिटेड फायदा होगा, और घटेगा तो भी लिमिटेड लॉस होगा। बट कई बार लॉस हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा होता है, बट उसकी घबराने की जरूरत नहीं होती है। हम हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, ये इसी वीडियो में हम देखेंगे लास्ट में, बट उसके लिए आपको ध्यान से ये वीडियो को समझना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज का हम नोटिस करें तो मार्केट हमारा ओपन हुआ, नीचे आया, पर नीचे, और ये हमारा डे के ओपन से, ये हमारा डे का ओपन था, इससे ऊपर चला गया। अब जैसे ये ऊपर गया, आपको क्या करना है,
ये जो लो हमारा 21,800 के आसपास का, 850 से एक स्ट्राइक नीचे, यानी कि 21,800 के आसपास का आपको सेल कर देना है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज वेरी वोलेटाइल। आपकी बहुत सारी ट्रेड हो जाती है, कम से कम आज के टाइम में तो ऑप्शन की पोजीशन को एडजस्ट करने में और उसको हेज करने में और कई बार सेल को ट्रेल करने में। ऐसे में आपको ऐसा ब्रोकर चाहिए जो सही मायने में ज़ीरो ब्रोकरेज लेता हो। ऑप्शन ट्रेडर्स कैन सेव अ लॉट इन ब्रोकरेज। एज पर माय एस्टिमेट, अगर आप रोज 4 ट्रेड बाय करते हैं और 4 ट्रेड सेल करते हैं तो महीने का आप 4 से 8 हज़ार रुपये तक सिर्फ ब्रोकरेज में बचा सकते हैं एम स्टॉक के साथ। एम स्टॉक इज इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट नो ब्रोकरेज ब्रोकर, और ये बना है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। एम स्टॉक के अभी हैं लगभग 10 लाख क्लाइंट्स, और डिलीवरी में मार्जिन ट्रेडिंग पर यहाँ मिलती है 80% तक की फंडिंग टू बाय स्टॉक्स। और जहाँ और ब्रोकर 12% इंटरेस्ट लेते हैं, वहाँ एम स्टॉक सिर्फ चार्ज करता है 6.99। और स्टॉक खरीदकर जब तक आपको रखना है आप रखिए। तो चाहे आप ऑप्शन ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। एम स्टॉक क्लाइंट्स आर enjoying 1352 crores की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। रिटेल ट्रेडर ऑफ एम स्टॉक और होल्डिंग शेयर्स वर्थ 4,500 crore. So they actually give you a true zero brokerage plan for life in just 999, and there are no hidden charges। और एडिशनल 999 देने पर आपको मिलता है लाइफ टाइम एएमसी फ्री। जहां और ब्रोकर एएमसी का 400 से 500 रुपये हर साल का चार्ज कर लेते हैं, वो भी बच जाता है आपका यहाँ पे। देखो, ओनली ब्रोकरेज में एम स्टॉक क्लाइंट सेव 145 करोड़ इन 1 ईयर। सोचो कितना बचता है। दे हैव जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल सेगमेंट, चाहे डिलीवरी हो, इंट्राडे हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, किसी भी ट्रेड पर आपको ब्रोकरेज नहीं देनी। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। चेक दी सैम्पल कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑन एम स्टॉक वेबसाइट एंड दे गिव यू बोथ मोबाइल ऐप एंड ब्राउजर बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे ऑफिस में हो, कॉलेज जा रहे हो, घर पर काम कर रहे हो, किसी भी सिचुएशन में आप सिर्फ 1 क्लिक ट्रेडिंग फीचर से सेकेंड्स में ट्रेड कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव वॉइस सर्च, प्री डिजाइन बास्केट ट्रेडिंग एंड वेरी लो लेटेंसी। ऑल्सो चेक आउट देयर म्यूचुअल फंड सेगमेंट। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज वेरी इजी टू स्क्रीन फिल्टर अ म्यूचुअल फंड। Mira Asset is a 15-year-old company with managing over $535 billion client assets. It's a mega size investment bank. Mira Asset Capital Market India Private Limited is a well-established and a registered company with SEBI and NSE and BSE in India. So open your trading account and Demat account with M Stock today. आप खुद ट्राई करके देखो, औरों के कहे पे मत जाओ, and save thousands into brokerage, taxes as well as interest. So I'm giving link into description below. Check this out and give me your feedback in the comment after you use M stock. अब चलते हैं दूसरी सिचुएशन की तरफ। अगर हम ये माने कि हमारा ओपन हुआ और प्राइस डे का हाई लगाया और फिर ओपन के नीचे चला गया, ये दूसरी सिचुएशन है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। तो क्या करें? अब इस सिचुएशन में आपको बनाना है एक बेयर कॉल स्प्रेड, यानी कि यहां पे जो भी हाई है उससे एक स्ट्राइक ऊपर आप ऑप्शन सेल कर देंगे और उससे 1 या 2 स्ट्राइक ऊपर आप ऑप्शन बाई कर लेंगे। आपका जो रिटर्न होगा 1 से 4% का रहेगा। अब कई बार लोग बोलेंगे यार 1% या 2% का डेली का प्रॉफिट में मजा थोड़ी ना आता है। अरे भाई, अगर तुम चैन से सो बिना स्ट्रेस लिए हार्ट अटैक के और 1 से 2% बने डेली का, तो क्या दिक्कत है इसमें? दूसरा, आप ये सोचो कि अगर आपने 10 लाख लगाया हो, 1% रोज बना रहे हो, 20 दिन का ट्रेडिंग होता है महीने का, तो 20% आप निकाल रहे हो, यानी कि 10 लाख पे 2 लाख रुपया। आप कंपाउंडिंग करोगे ना 3-4 साल में, भाई अरबपति बन जाओगे, अगर आप सही से इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर पाए। एनीवेज, तो यहां पे अब समझते हैं मार्केट कंडीशन। ये हमारा बेयर कॉल स्प्रेड का पे ऑफ चार्ट है। अब यहां पे क्या होगा? अगेन प्राइस अगर घटा, ठीक है, ओपन के नीचे रहा, यू आर अमेजिंग। और अगर आपका जो हाई था उससे नीचे रहा, अरे सुपर्ब, आप तो प्रॉफिट में ही उठोगे, उसका कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो
आप ध्यान से समझिएगा, आपको परफेक्ट तरीके से ये स्प्रेड्स बनाने आएंगे। ये एक ट्रेड सीक्रेट है जो आपको बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर आपको बताएगा, और सारी समस्या मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग की खत्म हो जाएगी, कहाँ पे हम राइट करें ऑप्शंस को। अब समझते हैं कि अगर मार्केट कंडीशन खुलता है, मार्केट खुलता है, ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, बोलोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, यानी कि अगर 10 बजे खुलता है तो हो सकता है 11 10:30 बजे तक, सॉरी 9:15 बजे खुलता है तो 10 10:30 बजे तक नीचे जाएगा, हो सकता है 12 साढ़े 12 बजे तक ऊपर जाएगा, 1 बजे तक जो है नीचे आएगा। पॉइंट है, मैं मना नहीं कर रहा कि अगर आपको ऐसे सिचुएशन मिले, हो सकता है दिन का 12 साढ़े 12 बज गया हो, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, आपके पास 2-3 घंटा क्लोज होने के लिए चाहिए मार्केट, लेकिन अगर आधा घंटा क्लोज होने के लिए, तब फिर कोई फायदा नहीं इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके। तो आपको ऐसी सिचुएशन अगर मिलती है और दिन में 1 बजे से पहले तक मिलती है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज वेरी सिंपल। आपको एक बनाना है बेयर कॉल स्प्रेड 2 से, एक बनाना है बुल पुट स्प्रेड। अब जब आप स्प्रेड बनाएंगे ना, ये बना देगा आयरन कंडोर, ठीक है, क्या बनाएगा ये, एक आयरन कंडोर। अब ये आयरन कंडोर बनाने का सबसे आइडल कंडीशन है। आप बोलोगे सर इसमें क्या प्रॉफिट आएगा, मार्केट तो अच्छा खासा घूम गया, इतना दूर का आप मेरे को सेल करवा रहे हो। बंधु मेरा टारगेट है यहाँ पे हाई एक्यूरेसी, ठीक है, यानी कि ट्रेडर 90% प्लस एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करे ऑप्शन में, चाहे वो 1% या 2% रोज का बनाए, आधा परसेंट ही बना ले, भाई साहब बहुत अमीर हो जाओगे आप। अब सोचोगे अगर आपने 1 करोड़ डिप्लॉय किए हुए हैं, आधा परसेंट भी रोज का बना रहे तो 50,000 रुपये रोज का बना रहे हो। इतने जो ये यूट्यूबर रोज का वो डालते हैं प्रॉफिट, बहुत सारे लोग कि भाई मैंने आज 50,000 कमाया, 1 लाख रुपया रोज का कमाया, आपको पता है कितनी पूंजी लगा रखी होती इन लोगों ने, 1 करोड़ 2 करोड़ की पूंजी लगा रखी, और ये भी आधे परसेंट 1% बना रहे होते हैं। बट कलेजा दुकुर 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 करता है इस तरह की स्ट्रैटेजी में। अब जब मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ पोजीशन बनाने की, आप पता है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बनाएंगे, बिना किसी डर के ट्रेडिंग करेंगे, और रेगुलर प्रॉफिट कमाएंगे, रेगुलर इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट, यही आपका सपना है ना। एनीवेज, तो आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं आयरन कंडोर। हमने समझा आयरन कंडोर का पे ऑफ हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आयरन कंडोर का पे ऑफ नहीं पता है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे ब्रेक इवंस दिए हुए हैं कि इसके नीचे जाने से और इसके ऊपर जाने के बाद ही लॉस होगा, और लॉस भी आपका लिमिटेड होगा। तो यहाँ पे जो आपने स्प्रेड बनाया है बेयर कॉल स्प्रेड, तो जो आपने सेल करी है हाई वाली, उसके ऊपर, ठीक है, अगर जाएगा मार्केट तो आपको लॉस आना चालू होगा ब्रेक इवन पॉइंट के बाद। इस तरह लो के नीचे जो आपने पुट बनाई है, इससे नीचे प्राइस चला जाएगा तो आपको लॉस होगा, ठीक है। इस तरह के मार्केट कंडीशन में घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि भाई ये तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ओपन के पास आ गया तो अब लो के नीचे भी चला जाएगा, नहीं। ये एक डोजी कैंडल बनाएगा बेहतरीन, और आपको रेंज बाउंड मार्केट क्लोज हो जाएगी, और आप टेंशन ना लो, इस दिन बुल्स एंड बेयर्स आर इन इक्वल पावर, और आप दोनों साइड से आयरन कंडोर में बहुत अच्छा रिटर्न बनाओगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगली सिचुएशन पे कि भाई हमारा मार्केट कुछ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद आपने देखा कि प्राइस रेंज बाउंड हो गया, यानी कि एक करेक्शन में आ गया, और ये ज्यादातर बनाता है फ्लैग, ठीक है, या रिट्रेसमेंट प्राइस का। तो अगर आपको ये फ्लैग बना रहा हो तो बहुत बेहतरीन सिचुएशन है, आप एक कॉल रेशियो बैक स्प्रेड बनाइए यहाँ पे। तो कॉल रेशियो बैक स्प्रेड क्या होता है, अरे बंधु अगर कुछ नहीं पता ऑप्शन स्ट्रेटजी का तो जाके पहले मेरा कोर्स लो, उसके बाद इसको देखो वीडियो को। अगर आता है क्या होता है कॉल रेशियो को स्प्रेड, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझो कैसे बनाना है, कहाँ पे बनाना है, और बेहतरीन आप बना पाओगे। तो यहाँ पे कॉल रेशियो बैक स्प्रेड बनाओ, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सेल करना है एक कॉल स्ट्राइक एट सपोर्ट ऑफ द फ्लैग और चैनल। तो ये जो सपोर्ट लाइन बनी हुई है यहाँ पे आप देखिए, ये सपोर्ट लाइन है, इसके नीचे आपको सेल करना है, ठीक है, 1 कॉल इसके नीचे,
और 2 कॉल आपको ऊपर वाली रेजिस्टेंस पे बाय करनी है आउट ऑफ द मनी। अगर बीच में है तो थोड़ा आउट ऑफ द मनी होगा, नीचे वाला इन द मनी होगा। अब यहां पे क्या हुआ, आपको ये कॉल रेशियो बैक स्प्रेड पड़ा। फायदा क्या हुआ, अगर ऊपर जाएगा तो जो आपने कॉल सेल की हुई है उससे नुकसान एक होगा, और 2 कॉल है उससे जबरदस्त आपको फायदा होगा, और इसके चांसेस बहुत ज्यादा है ऊपर जाने के, क्योंकि ये एक फ्लैग बना है, करेक्शन है, रिट्रेसमेंट है। बट मान लेते हैं ये घूम करके नीचे आ गया, तो उस तरह की सिचुएशन में जो आपने सेल करी हुई थी सिंगल कॉल, वो आपको बहुत हद तक बफर देगी। तो यहां पे कॉल रेशियो बैक स्प्रेड बनाना सबसे उचित होगा। चलिए, तो कॉल रेशियो बैक स्प्रेड कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो होगा क्या यहां पे समझिए, कि अगर प्राइस बढ़ गया तो दो दो कॉल है वो आपको अनलिमिटेड फायदा देगी, और प्राइस घट गया तो जो कॉल आपने सेल करी थी वो आपको अच्छा खासा बफर दे रही है, यानी कि उसका प्रीमियम अगर ज्यादा है बाई से दोनों से, क्योंकि ये इन द मनी है और वो आउट ऑफ द मनी है, तो इसका प्रीमियम ज्यादा होगा, तो डाउनवर्ड में आपको ये फायदा देगी। तो ऊपर भी फायदा, नीचे भी फायदा। हाँ, अगर ये जो फ्लैग बना है इसी रेंज में रह गई, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे, तो आपको नुकसान होगा। बट फ्लैग है, फ्लैग पे मार्केट बनी रहेगी हमेशा, ऐसा संभव नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया सिचुएशन होती है कॉल रेशियो बैक स्प्रेड बनाने की। चलिए, तो ये हमारा कॉल रेशियो बैक स्प्रेड हो गया। अब हम समझते हैं एक और कंडीशन। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू दिस कंडीशन, मुझे आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आपको ये ज्ञान बांटना होगा लोगों के साथ, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं मैन्यूवरिंग ऑफ ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन एडजस्टमेंट क्या होता है, कौन सी मार्केट में कहाँ पे लगा है, बेचारे बड़े फंसे हुए होते हैं। इतने सिंपल ढंग से मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कैसे आप ऑप्शन स्ट्रेटजी कहाँ पे कौन सी बनाएंगे, ठीक है। ये वही बताएगा जिसको सालों की समझ है। अब इस ज्ञान को आप बांटो, लोगों को शेयर करो, इस वीडियो को दोस्तों को बताओ जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक बार देखे तो सही, काम आ जाएगा उनके। आपका क्या जाता है। एनीवेज, तो आपने ओपन किया, अब प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। अब ऊपर जाकर के आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आ रहा है, और ये हायर लोज बना रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो असेंडिंग ट्रायंगल है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्या है ये, असेंडिंग ट्रायंगल है। अब अगर आपको असेंडिंग ट्रायंगल दिखता है तो क्या करना है, आपको यहां पे भी एक कॉल रेशियो बैक स्प्रेड ही बनाना है आपको। तो आपको नीचे वाली जो कॉल है वो स्ट्राइक सेल कर देनी है सपोर्ट पे, और जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर 2 कॉल आपको बाय कर लेनी है, एंड दिस विल क्रिएट यू अ कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। वही प्रोबेबिलिटी रहेगी 75 to 80%। 2% से लेके अनलिमिटेड तक का आपका रिवॉर्ड हो सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी बना सकते हो, और कम से कम 2% भी बनेगा। बोलोगे सर वही प्राइस रह जाएगा, अरे नहीं बंधु, उसी रेंज में प्राइस नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रीमियम का ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शंस की समझ आपको होनी चाहिए, ऑप्शन का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, ऑप्शन कैलकुलेटर की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। अगर ऑप्शन कैलकुलेटर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, या फिर अगेन आई टोल्ड यू, आप मेरा ऑप्शन का कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है यार, विथ 100% रिफंड पॉलिसी। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात आई यहाँ पे कि रिस्क कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, रिस्क के ऊपर मैं पूरा एक डिटेल सेशन बना सकता हूँ हर स्ट्रैटेजी के ऊपर, बट मोटा मोटा मैं यहाँ पे समझाऊंगा, जिनको भी ऑप्शन ट्रेडिंग आती है उनको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, जितना भी हमने स्ट्रेटजी डिस्कस किया, चाहे बुल कॉल स्प्रेड या रेशियो कॉल स्प्रेड, ये सब कुछ भी, इसमें आपको एग्जिट कर लेना है अगर आपका प्राइस अपर स्ट्राइक प्राइस के पास आता है, जहां से लॉस लगने लगेगा, या ब्रेक इवन से एक स्ट्राइक पहले। कोशिश ये करनी है कि आपका जो स्टॉप लॉस है जनरली आपके जो प्रीमियम रिसीव होने वाला है, प्रॉफिट आने वाला है, उससे आधा हो, उससे बड़ा स्टॉप लॉस ना ले। इन केस आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं प्राइस आपके हिसाब से चलेगा, तो भी जो आज डे का प्रॉफिट है उससे अगर डबल हो गया स्टॉप लॉस, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। प्लस सर आप ये क्या सलाह दे रहे हो कि डे के डबल हो गया लॉस तब भी हम टिके रहेंगे मार्केट में। कई सिचुएशन में हम रिस्क लेते हैं, यानी कि 10,000 रुपये आने वाला है आज,
बट 20,000 तक का लॉस तक हम वेट कर सकते हैं देखने के लिए, हो सकता है मार्केट घूम जाए। तो लो ऐसा जनरली कोई सजेस्ट तो नहीं करता, सब कई बार कर सकते हैं अगर मार्केट वॉलेटाइल होती है। अब इससे ये होगा कि आपका 2 दिन का जो प्रॉफिट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा अगले 2 दिन का, यानी कि आज का तो गया और अगले 2 दिन का भी। तो ये थोड़ा गड़बड़ सिचुएशन है, ठीक है। बट ये वर्स्ट केस सिनारियो, मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आपको डबल तक का वेट करना चाहिए। नॉर्मली ऐसा आपके प्रॉफिट का आधा होना चाहिए, बट किसी भी केस में आप डबल से ज्यादा नहीं जाएंगे। यानी कि 100 रुपया आने वाला था, 200 रुपये तक का लॉस मैं बर्दाश्त करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो जाए आपको काट के निकलना है मार्केट से। वैसे तो ये सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, आपका स्टॉप लॉस प्रीमियम का आधा होना चाहिए। 100 रुपया प्रॉफिट आ रहा है तो 50 रुपये से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट वर्स्ट केस सिनारियो में कभी भी इस उम्मीद में ना बैठे रहें कि आज कमाल हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट आने लग जाएगा, मार्केट घूम जाएगी। हद से हद केस में भी जो आपका लॉस है, जो प्रॉफिट आने वाला है, उसके डबल से ज़्यादा के लॉस में कैरी नहीं करना है। और आप चाहें, अगर आपने स्टॉप लॉस हाफ में लगाया है, मान लेते हैं कि 100 रुपये का प्रॉफिट है, 50 रुपये का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, 50 रुपये में चला गया, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को 30 डेल्टा के आसपास। हावेवर जब लॉस डबल होता है तब शिफ्ट नहीं करना, उस दिन क्लोज करना है मार्केट को, ट्रेड नहीं करनी है। एनीवेज, तो होपफुली आपको समझ में आओगा, मेरे को समझ में आ रहा है। रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ है, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी, चलिए बना लेंगे उसके ऊपर भी। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी जो मार्केट कंडीशन है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है, आपको बताऊं कि सर ऐसा होगा तो ऐसा क्या करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा क्या करेंगे, तो मैं उन सारी मार्केट कंडीशन में कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी लगाएंगे इस पे वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको थोड़ा सा प्यार दिखाना पड़ेगा। मैं बड़ा डिमोटिवेटेड होता हूँ यार, आप वीडियो देखते हो, शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, यार क्या जाता है तुम्हारा यार शेयर लाइक करने में। तो एक शेयर और एक लाइक जरूर बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में और बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि एम स्टॉक का अकाउंट खुलवा के देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.